हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 8 सी के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर कि -6x²। प्रश्न क्या है? -6x² -x+1 का हमें क्या करना है? गुणनखंड यानी कि x का मान निकालना है, इसे हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको देख लेना है कि सब क्रम से है कि नहीं। क्या क्रम में होना चाहिए? जो चर पद होता है वो घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे कि x² है, x है और फिर नहीं है, तो ये घटते क्रम में है। x², x और फिर नहीं है, ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में है। अब क्या करेंगे हम? इस बीच वाला, ये बीच में क्या है? -x का मतलब है बीच में लिखा है -1। तो हम इस बीच के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़े तो -1 आ जाए और गुणा करे तो 6 आ जाए, -6। क्यों? क्योंकि पहला वाला संख्या और आखिरी वाले संख्या का गुणनफल आना चाहिए। देखिए क्या होगा, 6 का दो गुणनखंड कैसा क्या होगा जिसका घटाने पर 1 आए? तो 3 दूना 6। देखिए -6x², ये हो जाएगा आपका। देखिए माइनस में लाना है तो माइनस वाली संख्या बड़ी, -3x और -2x +1 बराबर 0। देखिए 3 और 2 का गुणा करेंगे, ये प्लस रहेगा, ठीक है। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस है तो माइनस में 6 भी आ जाएगा, ठीक। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, -3 में +2 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा ना। यानी कि हमने इसको तोड़ा, मगर ये दोनों इसकी इसी को बनाएंगे और गुणा करने पर ये हो गया। 3 से हमें क्या बनाना है? 4 पद। 3 पद प्रश्न में मिलता है और हमें बनाना होता है 4 पद। 4 पद बन गया, 2 पद इधर और 2 पद इधर, ठीक है। एक जोड़ा ये और एक ये जोड़ा, 2 जोड़े बन जाएंगे। अब क्या करना है? यहाँ देखिए कैसे आप ये दो टुकड़े करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो रफ पर कर लीजिएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे तो -6 गुणे 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। यानी इसके खंड निकालने पड़ेंगे। इसका खंड होता है 1, 2 और 3। देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 तो सबका रहता है, 2 और 3 इसका आएगा, ठीक। तो जोड़े क्या बनेंगे? एक जोड़ा बनेगा 1 गुणे 6 और एक बनेगा 2 गुणे 3, ठीक है। मतलब कि 1 दूनी 2 और 1 3। हमें क्या लाना था? माइनस में 6 लाना है। तो माइनस में तो कोई एक माइनस, क्योंकि गुणा माइनस में लाने के लिए कोई एक नंबर माइनस में होना चाहिए। कौन सा नंबर माइनस में? बड़ा वाला कि छोटा वाला? तो हम देखेंगे प्रश्न में बीच वाला संख्या क्या है? माइनस में है, इसलिए बड़ा वाला संख्या माइनस में। या तो इसको लेंगे या तो इसको। तो हमें लाना है 1, तो इसको लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसको लिया हमने और इसको रख लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो वो देख लीजिए। कॉमन के लिए आपको ये जो पहला और दूसरा, देखिए पहले बस आपको शुरू के दो पदों में ही कॉमन लेना है। लास्ट का आपको एक तरीका बता देंगे, एकदम आसान तरीके से कर लेंगे आप। तो कैसे कॉमन लेंगे? देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे -2 गुणे 3 गुणे x गुणे x, ठीक। यानी इस -6x² का खंड कर लिए। एक माइनस माइनस लगाए तो कहीं भी एक जगह माइनस लगा देंगे। उसी तरह इसका भी -3 गुणे x, एक एक खंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 और 3 दोनों में मिल रहा है और माइनस माइनस भी मिल रहा है ना। माइनस भी मिल गया, 3 3 भी मिल गया और ये x से x मिल गया। जो जो मिल गया वो निकाल लेते हैं। तो -3x मिल गया। तो पहले में क्या बचा? पहले में बचा 2 और x, और दूसरे में क्या बचा? केवल 1 बचा, क्योंकि पूरा का पूरा -3x तो निकल ही गया। तो केवल 1 बचा, +1। चिन्ह कोई नहीं, +1, क्योंकि माइनस निकल चुका है, इसलिए +1। अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका देख लीजिए। इस दूसरे जोड़े में से कॉमन लेने के लिए आपको बस क्या करना है? जो दूसरे जोड़े का पहला पद होता है ना, उसे एक जगह लिख लीजिए चिन्ह के साथ, दूसरे जोड़े का पहला पद, और फिर जो ब्रैकेट में हम लाए हैं कॉमन लेने के बाद उसमें का पहला पद लिख के भाग दे दीजिए। भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? कट गया सब, 1 आ गया, +1। तो बस इस संख्या को यहाँ लिखना है और सेम टू सेम इसको उतार देना है, ठीक है।
सेम टू सेम उसको उतार दिए। बचा क्या, आंसर आ गया आपका 2x+1 जो दोनों में कॉमन है, इधर भी और इधर भी, और इधर से बच गया -3x+1 बच गया। ठीक है, अब देखिए बराबर में 0 है तो हम क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये इधर जाके 0 होगा, तो बीच में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग देगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए 2x+1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर +1 जाएगा तो -1, दो क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है यहाँ पे x के साथ, ये देगा भाग। उसी तरह अगर हमने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया तो इसको ये हो गया -3x+1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो +1 जाएगा -1, -3 गुणा कर रहा है जाएगा तो भाग देगा, कट के हो गया x बराबर 1/3। आइए इस एक मान को, किसी एक मान को रख के हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं जांच के लिए। ठीक है, जांच करना है ना, जांच के लिए लिखेंगे और प्रश्न को उतार लेंगे। -6x² -x+1। ठीक है, अब क्या x का मान 1/3, तो वैल्यू को रखेंगे हमेशा ब्रैकेट में, 1/3 का वर्ग -1/3 +1। ठीक, अब देखिए गुणा कर रहा है बीच में, 3 से 6 कट गया कितने बार में, रुकिए अभी ये स्क्वायर है ना, पहले वर्ग कर लेते हैं। तो -6 गुणे 1/9। ठीक, -1/3 +1 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन में क्या था, बराबर 0 था। अब देखिए यहाँ पे कटा लेंगे, 3 से कितने बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, यानी आ गया -2/3 और ये हो गया हमारा -1/3 +1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 3 होगा तो यहाँ क्या बचेगा, -2 और ये -1 और ये प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 से गुणा, 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए -2 और -1 जुड़ गया तो -3 + 3/3 बराबर 0। 3 से 3 गया, 0/0 बराबर 0, यानी कि 0 = 0, दोनों पक्ष क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया। इस प्रकार हमारा प्रश्न एकदम सही है और इसका उत्तर जो x बराबर 1/3 है ये भी सही है और x बराबर -1/2 भी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ देख सकते हैं जो 8वां प्रश्न है ना, इसमें दोनों पक्ष में फैला दिया है, यानी कुछ पदों को इस पक्ष में दे दिया है दाएं पक्ष में, कुछ पद को बाएं पक्ष में। तो हमारा पहला काम क्या होगा, सभी को एक पद में लाना। 4y², इसको ले आएंगे +11y है, इधर आएगा -11y और ये -3 बराबर 0, एकदम चिन्ह बदल देता है, प्लस से माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हमने तीनों को तो ला दिया और तीनों क्रम से रखे हैं कि नहीं, y² y और बिना y का, यानी कि चर पद एकदम क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। उसके लिए र पर 4 और 3, देखिए 4 तिहाई 12, -12 आ गया। ठीक, दोनों का गुणा, शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले, कब, जब क्रम से सजा लेंगे उसके बाद पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे। 4 और -3 12, -12, इसके खंड को लिखेंगे 1 2, खंड करें कैसे, एलसीएम लेकर, 1 से 2 से कटाएंगे 6, फिर 2 से कटाएंगे 3, 3 से कटा देंगे, कट गया। जोड़ा बनाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे, देखिए 1 और ये सब, तो एक जोड़ा क्या बन गया, 1 गुणे 2 दूनी 4 3 12। ठीक, अगला जोड़ा इन दोनों को लेंगे और इधर से 2 लेंगे, तो 2 गुणे 6। अगला जोड़ा 4 गुणे 3। अब यहाँ प्रश्न में देखिए, देख सकते हैं जो इसमें से पहला और आखिरी में से कोई एक आंसर, हमारा ये जो गुणा किए हैं ये क्या आया है, माइनस में आया है। जब माइनस में आया है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा। अगर माइनस में आ गया ये गुणनफल तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा, और अगर प्लस में आ गया गुणनफल तो दोनों को या तो प्लस में रखना पड़ेगा या तो माइनस में। कैसे, अब देखिए बीच वाले को, बीच वाला संख्या कैसा है, माइनस में है,
जब बीच वाला माइनस में है तो बड़ी वाली संख्या माइनस में रहेगी। ठीक, अब देखिए कौन से को जोड़ गुणा करेंगे तो सब 12 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि -12 सब आएगा गुणा करने पर, मगर किसको जोड़ के 11 आ रहा है, तो -12 और 1, यानी -12 में से +1 घटेगा तो क्या आएगा, -11, -6 में से 2 गया -4, और यहाँ पे -1, तो हमें कौन सा चाहिए, ये वाला, यानी 1 और 12 वाला लिख लेंगे। 4y², तो 1 प्लस में है ना, +y और -12y। ठीक है, -3 बराबर 0। 4 पद के 2 पद का जोड़ा इधर, 2 का इधर। ठीक, अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेना नहीं आ रहा है, इन पदों को फैला लो, 2 × 2 × y × y। ठीक, दूसरे का क्या है, y, कौन कौन मिला, ये मिला, तो जो मिल गया उसे बाहर, अंदर क्या बचा, 2 दूनी 4 और एक y, और इधर प्लस y तो निकल ही गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा, देख रहे हैं ना, ये पूरा तो निकल गया, इस लाइन में कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब +1। अब देखिए पहले जोड़े का ही कॉमन लेना है आपको, दूसरे जोड़े का तो एकदम सेम टू सेम लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो, क्या करना है आपको, ये पहला पद, दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ लिख लो, -12y। ठीक, दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ लिख लिए, और जो हमने ब्रैकेट में लिया उसमें का पहला पद लिख लेंगे चिन्ह के साथ, भाग दे देंगे दोनों को भाग दे देंगे, y से y, 4×3 12, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, 3। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इस -3 को यहाँ लिखना है और सेम टू सेम इसको उतार देना है। देख लीजिए, बिना कॉमन लिए हम लोग का कॉमन लिया गया। ठीक, और गलत भी नहीं होगा ऐसे, न तो इस तरह आप अगर कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में गलत कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए इसको और इसको निकाल लेंगे, 4y + 1, इधर से y -3, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 4y + 1 और y -3 है, बीच में गुणा है, तो एक बार 4y + 1 को रखेंगे, इसको भेजेंगे तो ये 0, और एक बार y -3 को रखेंगे, इसको भेजेंगे तो ये 0। दोनों से 2 मान आएंगे, एक आंसर आएगा y बराबर +1 है -1, और भाग 4 गुणा करा इधर भाग दे देगा, एक आंसर ये, एक आंसर y बराबर -3 है, इधर जाएगा तो +3, एक आंसर ये। हल की देखिए जांच करते हैं ना, जांच के लिए, उत्तर की जांच करने को कहता है ना, तो जांच के लिए, तो जांच के लिए क्या रखेंगे, y बराबर 3, सबसे पहले प्रश्न को उतारेंगे, तो 4y² बराबर 11y + 3, दोनों पक्ष बराबर आएगा तो जांच सही है, यानी कि उत्तर हमारा सही है। +3 है, मान रखेंगे हमेशा ब्रैकेट में करके, कभी भी कोई भी चर पद का मान रखिएगा हमेशा ब्रैकेट में करके रखेंगे। ठीक, बराबर 11 गुणे, ये भी y का मान 3 + 3, यहाँ देखिए 4 तितली की 3 का वर्ग, तितली की 9, बराबर 33 की 11 तिहाई, बीच में कुछ नहीं है, गुणा 33 + 3, 9 चौके 36, इधर भी 36, दोनों पक्ष आ गया आपका इक्वल, यानी कि हमारा उत्तर भी एकदम सही है। तो आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।